ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक का कहना है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए दिए गए फंड्स का यहाँ के सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स ने गलत इस्तेमाल किया है। वो करक्याल कटरा में SMVDO की कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जहाँ एक तरफ मेहनत कश अफराद खून पसीने बहा करके कमाई करके अपने अहले खाना की किफ़ालत कर रहे हैं, तो वहीं उन सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स ने कश्मीर और बैरून रियासत में घर बना रखे हैं। कॉन्वोकेशन में 931 अफराद को डिग्री भी फराहम की गई। बच्चे दुनिया में किसी से पीछे नहीं है, लेकिन हमने इतना रुपया दिल्ली से कश्मीर में आया है, अगर वो नेताओं ने और ब्यूरोक्रेट्स ने सही जगह इस्तेमाल किया होता तो आपके घरों की छत सोने की हो जाती। लेकिन हालत यह है कि मैं जब अमरनाथ यात्रा पे गया, वहां 1000 बच्चा आता है टट्टू लेके, घोड़ा लेके, उनके शरीर पे स्वेटर नहीं था। और जो यहाँ के नेता लोग हैं, उनका एक घर यहाँ है, एक दिल्ली में, एक दुबई में, एक लंदन में, एक फ्रांस में। किसी होटल का नाम लो, किसी इन्वेस्टमेंट का नाम लो, वो सब जगह है। वो आपके साथ इतनी भी ईमानदारी नहीं बरतते हैं कि आप इम्तिहान देके पास हुए हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए। वीसी साहब, आपको ऐसे विद्यार्थी मुबारक हों। आपकी जो यूनिवर्सिटी की काउंसिल है उसमें बहुत अच्छे लोग हैं, सब आपको मदद करते हैं। श्राइन बोर्ड आपको मदद करता है और अब मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात कर ली है, आपकी यूनिवर्सिटी को सरकार से भी हम पैसा दिलवाया करेंगे। टूरिज्म को फरोग देने और सयाहती मकामात पर बुनियादी ढांचे की फराहमी के दावे सिर्फ कागजों तक ही महदूद नजर आते हैं। हालांकि शोहरे आफाक सयाहती मकाम सोनामर्ग को तरक्की देने के लिए मंसूबे बनाए गए, लेकिन तारीखी गांव जिसके नाम से ये मकाम सयाहती नक्शे पर आया, उसे बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया गया। देखिए गांधरबल से हमारे नुमाइंदे जावेद भट्ट की रिपोर्ट। ये है दुनिया का मशहूर सयाहती मकाम सोनामर्ग। इस तारीखी गांव में सदियों से लोग आबाद हैं और इन्हीं की वजह से ये इलाका सयाहती नक्शे पर आया है। इस सयाहती मकाम को तो तरक्की दी गई है और हर साल लाखों सयाह सोनामर्ग की सैर करते हैं। हुकूमत के लिए ये आमदनी का बड़ा जरिया है और मकामी ताजिर भी इससे मुस्तफीद होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत ने सोनामर्ग गांव को ही नजरअंदाज कर रखा है। इस गांव के लोगों के लिए अच्छी सड़कें, बेहतर तिब्बी खदमात और दिगर बुनियादी सहूलतें एक ख्वाब बनकर रह गई हैं। ये गांव नाले सिंध के किनारे वाक़ है और बहता पानी इस इलाके की खूबसूरती को मजीद निखारता है। लेकिन जब गांव के अंदर के हालात का जायजा लें तो सूरत हाल इसके बरक्स है। आप भी खुद यहाँ आए, आपने भी खुद देखा यहाँ कौन सा कोई फैसिलिटी है। यहाँ पे बिल्कुल कोई फैसिलिटी नहीं है। हमारे जो रोड है बिल्कुल खस्ता हुए हैं, तो हमारे जो हॉस्पिटल है वो भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। यह टूरिस्ट एरिया, ये फैसिलिटी ये क्या कमटाल लगित, वह चाहे कस वत क्या तुम वो ये क्या मस्जिद शरीफ पे मस्जिद शरीफस नश वत कह यस फैसिलिटी कर करान कि हस्पताल कि यह नासनस बराबर कजियतनस चारों तरफ लुक पहल बकरवाल प्रत कन तब कुछ पे। ये गांव वाले 6 से 7 महीने ही यहाँ पर रहते हैं। बर्फबारी के दिनों में लेह कौमी शाहरा और सयाहती मकाम को बंद करने के बाज़ाब्ता सरकारी ऐलान के बाद गांव वाले दिगर मकामात पर मुंतकिल हो जाते हैं। नक्ल मकानी का अमल गांव वालों के लिए बड़ा दुश्वार कुन रहता है। इनका कहना है कि कुदरत के आगे वो बेबस हैं, लेकिन गांव में बुनियादी सहूलत की फराहमी में इंतजामिया की लापरवाही से वो सख्त नाला हैं। लोगों के मुताबिक नाले सिंध पर रहने की वजह से इस गांव में सैलाब का खतरा हर वक्त बना रहता है और नाले के अतराफ बांध लगाने की गुजारिश पर इंतजामिया तवज्जो नहीं दे रहा है। इस गांव को टूरिस्ट विलेज बनाने के वसीम इम्कानात हैं, ताहम हुक्काम की जानिब से इस मंसूबे को सिर्फ कागजात तक ही महदूद करके रख दिया गया है। गांव वाले अपने घरों की लद्दाख के इको फ्रेंडली तर्ज पर तामीर नौ करने के ख्वाह हैं, लेकिन इनका इल्जाम है कि इंतजामिया इसकी इजाजत नहीं दे रहा है।
सैलाब का खतरा तो यहाँ मुश्किल से एक बार ये गांव जो है मुश्किल से बच गया ये गांव। तो अभी तक इसका कोई बांध नहीं बना है, कुछ भी काम नहीं हुई इसके बारे में, जबकि हम आला हुकाम तक भी पहुँचे हैं, इसके बारे में बताया भी, एप्लीकेशन भी हमने, लेकिन कोई इसके लिए कोई गौर खोज नहीं किया। वसान 5-6 रेतन हंद खतर शिफ्ट करान रेजन कुलन गगनगेर तत थोड़ा जमीन तो मकान बनमित सो सान खतर कह फैसलटी गसान कहें यह 2 जायन लसन बसन बड़ मुसीबत सान खतर लिहाजा कर रूद तथनस ये सोनमर्ग गस बन टूरिस्ट विलेज इत पे लद्दाखस मज या बलगर गुलमर्ग या पहलगामस मज तिथ पे गोस बन वो शहर कह मकान सह बनाने कहें यह हसा डोला ये मा करू कहें ऐसे गो तो गो। डीसी गांधरबल ने न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए गांव वालों की जानिब से लगाए जा रहे इंतजामिया की लापरवाही के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। ताहम डीसी ने गांव को सैलाब के खतरे से बचाने के लिए इक़दाम करने का यकीन दिलाया है। फुली डेवलप्ड, क्योंकि सर्दियों में वहाँ लोग नहीं बैठते हैं तो उसकी वजह से कुछ होगा, अदरवाइज खुद फुली डेवलप्ड ऐसा कोई ये नहीं है। उसे ब्रिज एक बन रही थी, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है। बाढ़ वगैरह तो खैर आपको पता ही है, क्योंकि वो बर्फ़ का इलाका है, वहाँ से बाढ़ आ जाती है। उसके प्रोटेक्शन के लिए जो भी करना है वो हम कर लेंगे, हम SDA वालों को बता दें, वो करेंगे। वो सारा SDA सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी में आता है, तो जो भी इनकी कोई ग्रीवेंस होगा हम देखेंगे। सोनमर्ग गांव की तारीखी अहमियत को देखते हुए हुकूमत को इसे टूरिस्ट विलेज बनाने के लिए संजीदा इक़दाम करने की ज़रूरत है, ताकि इस शोहरे आफाक सयाहती मकाम की खूबसूरती में मज़ीद निखार पैदा हो सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांधरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। LHDC लेह के नौमुंतखब कौंसलर स्टिनजिन चौसपाल की हलफबर्दारी तकरीब मुनक्किद हुई। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जामयांग सिरिंग नामग्याल के इस्तीफे की वजह से मातृस्लिंग हल्के की सीट खाली हुई थी। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बशीर अहमद मुंशी ने नौमुंतखब कौंसलर को ओहदे का हलफ दिलाया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने वादी में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इम्तहानात के ज़िम्न में एक जायज़ा मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में कहा गया कि 1,60,000 तलबा इन इम्तहानात में शिरकत करेंगे। 10वीं जमात के इम्तहानात 19 अक्टूबर से शुरू होंगे, जबकि 12वीं जमात के इम्तहानात का आगाज़ 30 अक्टूबर से होगा। 11वीं के इम्तहानात 10 नवंबर से होंगे। डिविजनल कमिश्नर ने मुतल्लिका हुकाम को इम्तहानी मराकज़ पर दरकार तमाम ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी है। गवर्नर के मुशीर के शर्मा ने जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर के शर्मा ने कहा कि रियासत के अवाम को मकानात की सहूलत फराहमी के लिए जामा इक़दाम करने पर जोर दिया। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के MD को ज़मीनी असासों के बेहतर इस्तेमाल के लिए एक तफसीली रोड मैप तैयार करने की हिदायत दी है। उधर गवर्नर के मुशीर के स्कंदन ने रेन्यू रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन के अमल में हो रही पेशरफ्त का जायजा लिया। मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नरों ने गवर्नर के मुशीर को इस ज़िम्न में जारी इक़दाम से वाकिफ कराया। इस मौके पर बताया गया कि वादी कश्मीर और लद्दाख डिवीज़न में 2.5 करोड़ से ज़्यादा दस्तावेजात को स्कैन किया गया है। कान्हामा मागाम में बच्चों और बुजुर्गों में यरकान की बीमारी फूट पड़ी है। लोगों का कहना है कि कई महीनों से यहां बच्चों और बुजुर्ग अफराद इस बीमारी के शिकार हो गए हैं। लोगों का कहना है कि आलूदा पानी पीने से ये बीमारी हो रही है। कान्हामा में बह रहे नाले सुखनाग का पानी फिलहाल आलूदा हो गया है। नाले के किनारों पर काफ़ी गंदगी डाली जा रही है। लोगों ने मुतल्लिका हुकाम को इस पेचीदा मसले की जानिब तवज्जो देने की अपील की। उधर BMO मागाम ने लोगों से उबाल कर पानी पीने और आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखने की अपील की है। पिछले 3 महीने से यहाँ पे बच्चों में वो जिसको कहते हैं कांबल यानी कि जॉन्डिस, ये सर पैदा हो गई है। तकरीबन इस गांव के तकरीबन 10-15 बच्चे इसमें मुलवस हो गए सर। जो हमारा पानी जो सकनाग जो हमारा यहाँ दरिया है, इसका पानी हमें लग रहा है कि ये कंटेमिनेटेड हुआ है, इसमें पोल्यूशन ज़्यादा हुआ है। हम मुतल्लिका हुकाम से यही गुजारिश करते हैं कि वो इसका भरपूर नोटिस ले। छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पे हैं उनको जब हम टेस्ट करते हैं तो उनका पॉजिटिव इस साल इसमें ज़्यादा ही ज़्यादा इजाफा हो गया है जॉन्डिस बीमारी में। अपने हुकाम से ये इम्पोर्टेंट उनसे मोदबा अपील गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ पे मौके पे आए, जहाँ से हमारे इलाके की तरफ से ये गंदगी उसकी तरफ थोड़ा वो तवज्जो दे, वो उनकी मेहरबानी होगी। माजहामा तो कानहामा क्या केसेस आमद ऐसे तो ज़्यादातर कामल हंद केसेस आसान वाटर बोर्न मतलब गो ये अमुक इन्फेक्शन फहला आब गंद आब अगर इस्तेमाल करो तम ज़्यादा अमुक एहतमाल रोजान फहलनुक।
तो अत मज एहतियाती तदाबीर यमे अख पर्सनल हाइजीन मेंटेन थवन बेस युस जन अस आब इस्तेमाल करान अमुक बनाउन पन्ने जाए इत्मीनान थाउन कि तहसील इंतजामिया पामपोर ने जाफरान की जमीन पर गैर कानूनी तजावुजात को हटाने के लिए एक इन्हदामी कार्रवाई शुरू कर दी। इसके तहत कई गैर कानूनी ढांचों को मुनहदम किया गया। ये कार्रवाई तहसीलदार पोर की सरबराही में मुनक्किद की गई। तहसीलदार ने लोगों से अपील की है कि वो जाफरान की जमीन पर नाजायज तामीरात से गुरेज करें। जाफरान की जमीन से मिट्टी भी ना उठाई जाए, बसूरत दिगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिंदुस्तान के लिए जम्मू कश्मीर का ताउन के मौजू पर जम्मू में 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड कल्चरल रिसर्च के इश्तराक से मुनक्किद सेमिनार में मुल्क भर से तहकीकारों और मुफक्किरीन ने शिरकत की। और सेमिनार के पहले रोज़ मुकर्रीन ने अपने मौज़ूआत पर तफसीली रोशनी डाली। प्रोफेसर अशोक ईमा, पद्मश्री प्रोफेसर के.एन. पंडिता, प्रोफेसर वैद कुमारी ने खिताब किया। इस मौके पर प्रोफेसर के.एन. पंडिता की किताब का रस्म इजरा भी अंजाम दिया गया। POK के रेफ्यूजीज की नुमाइंदगी करने वाले इदारे SOS इंटरनेशनल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों का कहना है कि 22 अक्टूबर के दिन को वो यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि 1947 में 22 अक्टूबर को POK में उनके साथ जुल्म ज़्यादती हुई थी, जिसके बाद इन्हें हिंदुस्तान में आकर पनाह लेनी पड़ी। एहतजाजियों के मुताबिक वो आज भी रिफ्यूजीज की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस मौके पर एहतजाजियों ने हुकूमत से उनकी मदद और दिगर सहूलतें फराहम करने की भी अपील की। उधर जम्मू में BJP वर्करों ने आज पाकिस्तान के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी फौज के जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के वाक़े के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क है और हिंदुस्तान बहुत जल्द POK को पाकिस्तान से दोबारा हासिल कर लेगा। इन्होंने मजीद कहा कि POK के लोग भी वहां की इंतजामिया से तंग आ चुके हैं। BJP ऑफिस जम्मू में मुजाहिद आज़ादी शहीद अशफाकुल्लाह को खराज अक़ीदत पेश किया गया। पार्टी जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर सेट्ठी के अलावा दिगर कई लीडर इस मौके पर मौजूद रहे। मुकर्रीन ने जद्दोजहद आज़ादी में शहीद अशफाकुल्लाह की कुर्बानियों का तज़किरा किया और कहा कि अशफाकुल्लाह ने मुल्क के लिए जो खदमात अंजाम दी हैं वो नाकाबिल फरामोश हैं। उधर महकमे ज़राअत की जानिब से बारामुल्ला में एक जानकारी कम डिस्ट्रीब्यूशन कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर DC बारामुल्ला डॉक्टर GN इत्तू भी मौजूद रहे। चीफ एग्रीकल्चर अफसर मोहम्मद यूसुफ शाह, टेक्निकल अफसर दलजीत सिंह और किसानों के खासी तादाद ने इस मौके पर शिरकत की। किसानों में हज़ारों रुपए के आलात और मशीनें मुफ्त तकसीम की गईं। इससे कबल DC 30 किसानों पर मुश्तमिल एक ग्रुप को बैरून रियासत के टूर पर रवाना कर चुके थे। पुंछ में दराबा चंदक ट्रांसमिशन लाइन के लिए हुसूल आराजी के ज़िम्न में कॉन्फ्रेंस हॉल में DC ऑफिस में एक मीटिंग मुनक्किद की गई। DC पुंछ राहुल यादव ने जमीन मालिकान से बातचीत की और कीमतों का तयन किया। इस मौके पर सैरी चौहाना और चंदक गांव वालों की जमीन मुआवजा केसेस को भी हल कर लिया गया। इस मौके पर DC ने हुसूल अराजी के अमल में ताउन करने की भी जमीन मालिकान से अपील की। उधर DC किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा ने 7वें डिस्ट्रिक्ट सतह के साइंस नुमाइश और किताब मेले का इफ्तिताह किया। सिमरेगा स्कीम के तहत गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ में इसका इनेकाद किया गया। इस मौके पर CEO किश्तवाड़ और डाइट किश्तवाड़ की अहदेदार भी मौजूद रहे। 195 स्कूलों ने इसमें हिस्सा लिया। इन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 205 मॉडल पेश किए। 15 बुक स्टॉल भी कायम किए गए थे। उधर कम्युनिटी हॉल डोडा में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का सालाना जलसा मुनक्किद किया गया। DC डोडा डॉक्टर सागर मेहमान खुसूसी थे। स्कूल के प्रिंसिपल शाहिदा खान ने स्कूल के क़याम का पस मंज़र पेश किया और कहा कि हर साल स्कूल तरक्की के लिए नए ज़ीने पार कर रहा है। तलबा ने रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। बाद में अच्छा मुजाहरा करने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। भारत में 90% लोग